जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएल, यूजी के सीएलसी राउंड में फीस हमें कैसे भरनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएल, यूजी की यहाँ पर सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पर जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो इसके बाद हमें अपनी फीस को भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एडमिशन फीस होती है, जो ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से जब हम एडमिशन लेते हैं और नाम आ जाता है तो वो फीस हमें कैसे भरनी होती है, वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर जो सीएलसी फर्स्ट राउंड, यहाँ पर 200 सीएलसी सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो गया है और सीएलसी 1 राउंड भी चल रहा है। ठीक है, सीएलसी राउंड जो सेकंड राउंड है उसके रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दिए गए हैं और जो हमारा सीएलसी बने इसकी मेरिट लिस्ट आ गई थी, 19 जुलाई लास्ट डेट थी, तो इसकी फीस सबमिट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीस सबमिट करने की जो लिंक है वो एक्टिवेट की गई, जैसा कि देख पा रहे हैं, सीएलसी 1 एडमिशन फीस सबमिट। आप सीएलसी की किसी भी राउंड की फीस सबमिट करो, ठीक है, बात एक ही है, प्रोसेस एक ही है। ठीक है, चाहे आप सीएलसी 1 की करो, चाहे आप सीएलसी 2 की करो, चाहे सीएलसी 3 की करो, पर जो लास्ट डेट होगी वो अलग अलग होगी। सीएलसी 1 की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19 जुलाई रखी गई है, सीएलसी 2 की लास्ट डेट है जो कि अलग रखी जाएगी। ठीक है, तो एडमिशन फीस सबमिट वाली लिंक पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है जो 12400 से स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन नंबर डाल देना, अपनी जन्म दिनांक डाल देना जिसे हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। इसके बाद आप अपना पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड कौन सा डालना है, जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमें दोस्तों एक पासवर्ड क्रिएट किया जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, उसी पासवर्ड को डालना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो उस पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि सर हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो कैसे मिलेगा, तो आप इसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट करना नहीं आता है तो जल्दी मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, या फिर यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि फॉरगेट योर पासवर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड जो कि फॉरगेट करवा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा डाटा डाल देना, व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर देना। आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर हमारी कैंडिडेट डिटेल दिखाई देगी सबसे पहले, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो कि मैंने ब्लर की हुई हैं जो कि सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी, अलॉटमेंट डिटेल हमें दिखाई देता है। ठीक है, हमें किस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, किस कोर्स के लिए मिला है, किस कैटेगरी से मिला है, वो सारी चीज़ हमें दिखाई दी जाएंगी। और जो सबसे नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो दिखाई देगी वो दिखाई देगी अपग्रेडेशन। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन हर चीज़ समझाता जाऊंगा आपको। ठीक है, आपने ये वीडियो देख लिया, गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली, इस बात का मैं आपको दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ आपको फुल डिटेल के साथ बताता हूँ। वीडियो लंबा जरूर हो जाता है लेकिन आपको हर चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे जो नीचे दिया गया है वो दिया गया है अपग्रेडेशन का ऑप्शंस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अपग्रेडेशन में होता क्या है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क नहीं लेना चाहते का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, अपग्रेडेशन को ज़रा ध्यान से समझना कि होता क्या है। ठीक है, अपग्रेडेशन को ज़रा ध्यान से समझना होता क्या है, तभी आपको यस और नो करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग की। ठीक है, चॉइस फिलिंग में आपने कॉलेज सेलेक्ट की होंगी, ए फर्स्ट नंबर पे, बी, सी, डी, ई, इस तरह से आपने कॉलेज सेलेक्ट किए। ठीक है, अब हुआ ये कि आपको कॉलेज मिल गया। ठीक है, मान के चलिए आपको सी नंबर वाला कॉलेज मिल गया, यानी कि 3 नंबर वाला कॉलेज मिल गया। अभी आपका ये कॉलेज है ना, वो पसंद का कॉलेज नहीं है, पसंद का कॉलेज नहीं है। ठीक है, अब आप अगर पसंद का कॉलेज नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस राउंड में जो कॉलेज हमें मिला है इसको आप छोड़ सकते हैं। सेकेंड राउंड में जाना, सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना, आपको नया कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन आप जब ऐसा करते हैं तो वहाँ पर रिस्क ले रहे हैं आप। रिस्क लेने का मतलब है कि आप इस राउंड को छोड़कर दूसरे राउंड में जा रहे हैं, और दूसरे राउंड में अगर मान के चलिए कॉलेज नहीं मिला तो आपका फर्स्ट राउंड भी हाथ से गया, सेकेंड राउंड भी हाथ से गया, यानी कि रिस्क है। रिस्क है ना। ठीक है, अब मान के चलिए आपको सी नंबर वाला कॉलेज मिला है, पसंद का नहीं है, नापसंद का कॉलेज है। अपग्रेडेशन में होता है क्या है कि आपको नापसंद वाला कॉलेज है ये, अपग्रेडेशन में होगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। ठीक है, अपग्रेडेशन पर क्लिक करके आप फीस भी जमा कर दोगे इस कॉलेज की, लेकिन जो अपग्रेडेशन की लिस्ट आएगी बाद में, होता क्या है कि अपग्रेडेशन की एक नई लिस्ट आती है। आप रूल बुक में देखोगे या इसका जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल में देखोगे तो फर्स्ट राउंड में ही नीचे अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन होगा और वहाँ पर बताया जाएगा कि आपकी अपग्रेडेशन की लिस्ट कब आएगी। ठीक है, अब होगा क्या कि आपका तो इस कॉलेज में एडमिशन हो गया,
नापसंद का कॉलेज है, एडमिशन हो गया, ठीक है, आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आपका एडमिशन यहाँ पर हो गया, फीस भी जमा कर दी। अब जब अपग्रेडेशन की लिस्ट आएगी, मान के चलिए आपका जो ई नंबर वाला लास्ट वाला कॉलेज था वो आपकी पसंद का कॉलेज था, पसंद का कॉलेज था, और आपने क्या कर दिया, अपग्रेडेशन कर दिया, और अपग्रेडेशन की लिस्ट में अगर ई नंबर वाला कॉलेज मिल गया, यानी कि अपग्रेडेशन वाला कॉलेज मिल गया, तो आपके लिए गुड न्यूज होगी। क्या गुड न्यूज होगी कि आपने रिस्क नहीं ली, और यहाँ पर आपने जो फीस सबमिट कर की थी सी वाले कॉलेज में, वो फीस आपकी ई वाले कॉलेज में सिलेक्ट जो कि ट्रांसफर कर दी जाएगी, और आपका राउंड का राउंड बच जाएगा, हाथ से कोई भी राउंड नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं है। आपने क्या सोचा, अगर नहीं हो एडमिशन होगा तो हम इसमें तो एडमिशन ले ही लेंगे, पढ़ाई इसी में ही करेंगे, लेकिन आपने रिस्क नहीं लिए और आपको पसंद का कॉलेज मिल गया। तो यहाँ पर अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तभी आप अपग्रेडेशन को सिलेक्ट करना, ठीक है, और यस और नो आप अपनी अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपको अपग्रेडेशन में करना है या नहीं करना। फर्स्ट वाला ऑप्शन पर अगर चेक मार्क करोगे तो यहाँ पर लिखा है कि इस चरण में आवंटित कॉलेज कोर्स में प्रवेश लेने की इच्छुक हूँ, यानी कि मैं अपग्रेडेशन नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कॉलेज जो मिला है वो पसंद का कॉलेज मिला है, ठीक है, मुझे पसंद का कॉलेज मिला है तो मैं इसी में ही एडमिशन लूँगा। अगर मुझे पसंद का कॉलेज नहीं मिला है, ये मान के चलिए मुझे जो कॉलेज मिला है वो पसंद का नहीं है, लेकिन मैं अगले राउंड में छोड़ूंगा इस राउंड को, तो अगले राउंड में भी नहीं मिलेगा तो 2 राउंड हाथ से जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपग्रेडेशन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जब मैं अपग्रेडेशन पर क्लिक करूँगा तो होगा क्या कि जो अगला राउंड आएगा हमारा, सॉरी, अपग्रेडेशन की जो लिस्ट आएगी उसमें मुझे चूँकि नया कॉलेज मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा तो इस कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से मैंने चीज़ें समझा दी हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया भी गया है, क्योंकि एक बार जब अपनी फीस सबमिट कर दोगे, लॉक कर दोगे, तो उसके बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो जो भी चीज़ सिलेक्ट करना, ध्यान से करना, हर चीज़ को समझ कर करना। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, वही चीज़ें हमें दिखाई देंगी। हमने अपग्रेडेशन को सिलेक्ट नहीं किया है, यानी कि हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है, हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरी जो चीज़ हमें दिखाई देती है, वो दूसरी चीज़ जो हमें दिखाई देगी, वो दिखाई देगी कॉलेज सिलेक्ट, सॉरी, चॉइस फिलिंग करने की। किस चीज़ की चॉइस फिलिंग? या तो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ली कि कह सकते हैं कि हमें अपने विषय सिलेक्ट करने। अब जो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, इसमें हमें सब्जेक्ट यानी कि हमारे जो विषय हैं वो सिलेक्ट करने। जैसे कि आपका बीसी है, तो बीसी के अंतर्गत कोई ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। बीसी है और बीसीए में क्या होता है कि ग्रुप नहीं होता है। जैसे कि हमने बीएससी लिया, ठीक है, तो बीएससी में होगा क्या, ग्रुप होते हैं। पीसीएम ग्रुप होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इस तरह से ग्रुप होते हैं। अगर हम बीए लेंगे तो बीए में ग्रुप होते हैं कि आपको हिंदी से करनी है, इंग्लिश से करनी है, पॉलिटिकल साइंस से करनी है, तो वहाँ पर ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शंस नहीं है बीसीए में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करने का ऑप्शंस नहीं आ रहा है। आप डायरेक्ट मेजर सेलेक्ट करना, मेजर में एक विषय दिखाई देगा, माइनर में भी दिखाई देगा, ओपन इलेक्टिव में, ये सभी विषय आप डायरेक्ट सेलेक्ट करना, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप बीएससी लेते हैं तो बीएससी में क्या होता है, हमारा ग्रुप होता है। आपको मैंने क्या बताया था कि हमारा ग्रुप होता है बीएससी में। तो बीएससी में जो भी हमारा ग्रुप होता है वो ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। इसके बाद में हमें बी मेजर में सिलेक्ट करना है, माइनर सिलेक्ट करना है, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, फील्ड प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अब मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव होता क्या है, मैं समझा देता हूँ। देखिए, मेजर में आप जो विषय रखोगे वो आपका मेन विषय रहेगा, माइनर में जो विषय रखोगे वो आपका मेन विषय नहीं रहता है। मान के चलिए आपने यहाँ पर ही ले लेते हैं हम, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इन 3 विषयों से किया, और एक जो हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, वो फाउंडेशन में चलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जो हमारे 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं में हमें दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बीएससी का दिखा रहा हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपको बीए का भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हर कोर्स का समझाऊंगा, क्योंकि हमारे पास में बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के भी हैं, और बीएससी के भी हैं, बीसीए के भी, सभी प्रकार के स्टूडेंट हैं। तो हमने क्या किया, मान के चलिए कि जो मेजर होता है हमारा, मेजर होता है, माइनर होता है। अभी तक क्या होता था कि हमें अपनी विषय सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता था, यानी मेजर, माइनर, ये सभी चीज़ें नहीं होती थी। अब जो नई एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो 2 विषय होते हैं, हमने बॉटनी लिया, ठीक है, केमिस्ट्री लिया और जूलॉजी लिया। इन 3 विषयों में से हमें 2 विषय तो हमें अपने लेने ही पड़ेंगे। अपने लेने का मतलब है कि हमें इस ग्रुप से लेने ही पड़ेंगे। या तो हम बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी में से 3 विषय में से 2 विषय हम अपने ग्रुप से लेने हैं, और जो बाकी का एक विषय होता है, मान के चलिए ओपन इलेक्टिव वाला, जिस विषय में आप ओपन इलेक्टिव वाला एक ऐसा विषय होता है, आप इसे अदर ग्रुप से भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने बॉटनी ले लिया, यहाँ पर आपने केमिस्ट्री ले लिया। अब जूलॉजी है, अब जूलॉजी अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फिजिक्स ले सकते हैं।
यहाँ पर आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, यानी कि जो भी विषय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो वो ले सकते हैं, यानी कि ओपन इलेक्टिव के अंतर्गत आप उस विषय को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके ग्रुप का नहीं है। लेकिन मेजर में और माइनर में उन विषयों को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके ग्रुप के अंतर्गत आता है। लेकिन इलेक्टिव सब्जेक्ट में आप ऐसे विषय को ले सकते हैं जो आपके ग्रुप का नहीं है। जैसे कि आपने पीसीएम लिया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो पीसीएम में से मैथ आप मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर मेजर में रख लेना, बचा फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री से हमने ले लिया मेजर, सॉरी माइनर में हमने फिजिक्स ले लिया। अब मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँगा, केमिस्ट्री नहीं लूँगा ओपन इलेक्टिव में, केमिस्ट्री की जगह मैं जूलॉजी ले लूँगा, केमिस्ट्री की मैं दूसरा विषय ले लूँगा, केमिस्ट्री की जगह मैं बीए के भी विषय ले सकता हूँ। तो बात समझ में आ गई ना? वोकेशनल में जो भी विषय यहाँ पर दिखाई देंगे वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में जो भी फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, ये सभी चीज़ें जो हमें दिखाई देंगी वो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। अप्रेंटिसशिप, ठीक है, और कम्युनिटी कम्युनिटी इंगेजमेंट, इनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा 4। लेकिन 4 में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, या तो आप फील्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंटर्नशिप से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंटर्नशिप सिलेक्ट करना। इंटर्नशिप में क्या होता है कि ये सारी की सारी कंपनी की जो नॉलेज होती है वो हमें बताई जाती है इंटर्नशिप में। फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आपको फील्ड में जाकर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट में आपको सामुदायिक जुड़ाव होते हैं, समाज के प्रति ऐसे काम करने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंटर्नशिप ज़्यादा सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो बीसीए के होंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मेजर में एक दिखाई देगा, माइनर में दिखाई देता है एक। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने बीसीए लिया, बीसीए में हमने एक ही विषय दिखाई दे रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल आर्किटेक्चर, यहाँ पर भी एक ही विषय दिखाई दिया, यहाँ पर भी माइनर में भी एक ही विषय दिखाई दिया। लेकिन ओपन लेटर मैंने क्या बताया कि हम अपने ग्रुप का छोड़कर दूसरे ग्रुप का ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप दूसरे ग्रुप का सिलेक्ट कर सकते हैं। वोकेशनल में आप उन विषयों को लेंगे जो कि आपकी पढ़ाई के प्रति नहीं होगा, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी होगा, जिसमें आपका अच्छे से आप उन चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे वेब डिज़ाइनिंग, कोई कंप्यूटर के प्रति रुझान रखता है, तो आप वेब डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करना, ठीक है। कोई हैंडीक्राफ्ट में रुचि रखता है, वो हैंडीक्राफ्ट सेलेक्ट करेगा। कोई वर्मी कंपोस्टिंग में करता है, तो जो भी कोई मेडिकल प्लांट्स में करता है, तो जो भी आपकी रुचि है, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें ना दोस्तों एनईपी में ऐड की गई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है ना, ये चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है। पहले नहीं होता था, 2020 जो आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब से ये चीज़ें ऐड कर दी गई। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन सिलेक्ट करने से पहले सोच लेना, आपको इसका विषय का पेपर भी देना पड़ेगा, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा उल्टा-सीधा मत सिलेक्ट कर लेना, जिसके प्रति आपका रुझान ना हो। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में से हमें फील्ड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो कि आपको मैंने बताया कि आप इंटर्नशिप सिलेक्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि प्रोजेक्ट इंटर्नशिप क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि फील्ड प्रोजेक्ट, तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमें फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है। इंटर्नशिप का आशय किसी क्षेत्र या करियर से संबंधित वास्तविक तथा व्यावसायिक कार्य के अनुभव से है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी कंपनी की इंटर्नशिप आई है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। किसी संस्था से जुड़कर हम उस जानकारी को प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं, और आप अप्रेंटिसशिप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इंटर्नशिप या फील्ड प्रोजेक्ट में से एक ही सिलेक्ट करना, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और फिर यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बीए के विषय को भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बीए के भी स्टूडेंट हैं, तो उनको भी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और दोस्तों, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, उनका भी कोई ग्रुप नहीं होता है। जिस तरह से बीसीए के हमने विषय सेलेक्ट किए, उसी तरह से बीकॉम के भी विषय सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बीए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो बीए में होगा क्या कि सबसे पहले हमें बीए का ग्रुप सेलेक्ट करना होगा कि हम किस ग्रुप में लेना चाहते हैं। ग्रुप आपको पता है कि बीए में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर विषय भी देख पा रहे हैं कि कितने सारे ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में फिर उस ग्रुप को आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव आप सेलेक्ट कर ही लोगे, जो कि मैंने बता दिया कि मेजर और माइनर में हमें अपने ग्रुप के ही 2 विषय सेलेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन माइनर में आप चाहें तो आप अपने ग्रुप का भी ले सकते हैं और अदर ग्रुप का भी ले सकते हैं माइनर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो डिटेल हमें देनी है अदर्स डिटेल्स में, हमें वैक्सीनेशन डिटेल देनी है, तो यहाँ पर आपकी दोनों डोज लग गई होंगी, तो दोनों डोज पर आप क्लिक कर देना। इसके बाद आप किसी योजना को लेना चाहते हैं तो उस योजना का नाम सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप कोई नहीं सेलेक्ट करोगे,
यानी कि अगर आप यहाँ पर नन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो आपकी एक्चुअल फीस दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी फीस सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप एमएमबीवाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं, एमएमबीवाई योजना का लाभ 12th क्लास में अगर आपकी एमपी बोर्ड से किया है और आपकी 70% से ऊपर है तो आपको लाभ मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड से अगर आपकी 85% से ऊपर है तो आपको लाभ मिलेगा। इसमें होता क्या है कि हमारी जो फीस होती है उसमें हमें कंसेशन मिल जाता है। अगर आपके पास में संबल योजना है और संबल योजना का कार्ड है, जैसे कि आपके पिताजी का, आपके पापा का संबल कार्ड योजना होगा, अगर आपके पास कार्ड है, मजदूरी कार्ड जिसे हम कहते हैं संबल योजना का, तो आप इसके तहत भी एडमिशन ले सकते हैं। आपकी यहाँ पर भी फीस में कंसेशन आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर फीस सबमिट करने के नियमों को अच्छे से समझ लेना। क्यों समझ लेना वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 2024 में जो फीस भरने की जो प्रोसेस रखी गई है उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि हम केवल एडमिशन के तौर पर 1000 रुपये फीस सबमिट करते थे और हमारा एडमिशन पक्का हो जाता था। हमारे कॉलेज की फीस कितनी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं था। हम केवल 1000 रुपये भरते थे और हमारा एडमिशन पक्का हो जाता था। ये नियम 2023 तक था। लेकिन 2024 में नियमों को में संशोधन किया गया है और 2024 में नियमों में क्या संशोधन किया गया है कि आपकी कॉलेज की कितनी भी फीस हो, अगर आपकी कॉलेज की फीस 5000 रुपये तक होती है तो फिर आपको पूरी की पूरी फीस भरनी पड़ेगी, पूरी की पूरी फीस भरनी पड़ेगी एक साथ। लेकिन अगर आपकी फीस 5000 रुपये या 5000 रुपये से ज़्यादा होती है, जैसे कि 6000 रुपये होती है, जैसे कि 7000 रुपये होती है, तो फिर उसमें से केवल और केवल हमें 5000 रुपये ही भरना है और बाकी की जो फीस होगी ना वो जब हमारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएँगे, हमारे कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तब हमें कॉलेज में जाकर के बाकी की जो फीस बचती है, उसको हमें जो कि सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि इस कॉलेज की जो फीस है, अगर आप कोई नहीं किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लोगे ना, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी स्कीम का लाभ नहीं लोगे, अगर आप किसी भी स्कीम का लाभ लोगे तो फिर 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप किसी स्कीम का लाभ नहीं लोगे तो मान के चले आपकी कॉलेज की फीस 1733 है और ठीक है, नामांकन शुल्क आपका 170 हो गया, तो टोटल फीस आपको सबमिट करनी पड़ रही है। कितनी सबमिट करनी है वो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही एक स्टूडेंट है जिनकी फीस जब हम किसी योजना को नहीं सिलेक्ट करेंगे तो 18,000 है प्लस 140 रुपये नामांकन शुल्क है। तो हमें टोटल फीस कितनी सबमिट करनी है? 5,000 रुपये प्लस नामांकन शुल्क, यानी कि नामांकन शुल्क तो हमें पूरा सबमिट करना है। लेकिन जो हमारी फीस है ना, जो कॉलेज फीस है उसका केवल 5,000 रुपये ही हमें सबमिट करना है। हमारे बाकी की जो फीस है, जो बाकी की जो 13,000 रुपये बच रही है ना, वो हमें कॉलेज में जाकर के अब सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे कि एक और मैं आपको बता देता हूँ, इन स्टूडेंट की 1440 रुपये नामांकन शुल्क, टोटल 1440 जमा करना है, ठीक है। ऐसे ही और मैं बता देता हूँ आपको, एक स्टूडेंट है जिनकी टोटल फीस कॉलेज की 5,000 है, 370 नामांकन शुल्क है, तो 5,000 रुपये तक तो हमें एक साथ पूरी फीस सबमिट करनी है, तो इनकी एक बार में 5,000 रुपये तक फीस सबमिट हो जाएगी। अगर लेकिन ज़्यादा फीस होती 6,000 रुपये, तो बाकी के जो 1,000 बचते ना वो हमें कॉलेज में जाकर सबमिट करने पड़ते। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिनकी टोटल फीस 5,156 रुपये है, 790 रुपये क्या है हमारी नामांकन शुल्क, तो हम यहाँ पर हमें कितने रुपए सबमिट करने हैं? 5,000 और 790, यानी कि अब 156 रुपये बचते हैं। तो 156 रुपये हमें कब जमा करने हैं? 156 रुपये हमारे तब जमा होंगे जब हमारे कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तब, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमें फीस सबमिट करनी है। लेकिन अगर आप किसी स्कीम का लाभ लेते हैं तो फिर आपको 10 रुपये ही देना पड़ेगा। तो इसमें से हमें क्या करना होगा? येस और नो पे से सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में क्या करना है? यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और अपनी फीस है जो भी सबमिट कर देना। बात समझ में आ गई? लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप किसी योजना का लाभ लोगे तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद में हमें क्या करना है? प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर क्लिक करना है, पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद में कोई भी चीज़ें नहीं है, आराम से आप अपना पेमेंट कर देना, फीस स्लिप निकाल कर रख लेना, ठीक है, जिससे हमें भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना।